हैरड और डोमर दोनों केन्स का जो सिद्धांत है ना, निवेश का सिद्धांत, उसी को दीर्घकाल में फॉलो करते हैं। तो केन्स का जब सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं तो उसमें पढ़े हैं एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, याद आ रहा है, जिसमें डेल्टा आई और डेल्टा एस का व्याख्या वो करते हैं। तो डोमर जो है वो हैरड के सिद्धांत के अनुसार ही अपना सिद्धांत देते हैं। जैसे हैरड का सिद्धांत है कि जब निवेश में वृद्धि होगा तो सेविंग में भी वृद्धि होता ना। तो ये भी बोल रहे हैं कि जब हमारा निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो सेविंग में भी वृद्धि होगा। सेम जैसे हैरड का है वैसे ही डोमर का है। अंतर ये है कि हैरड इसमें एग्रीगेट डिमांड को शामिल करते हैं। एग्रीगेट डिमांड मतलब प्रभावपूर्ण मांग और प्रभावपूर्ण सप्लाई दोनों को शामिल करते हैं। हैरड के सिद्धांत में आपने पढ़ा, डोमर के सिद्धांत में, कि जब उत्पादन में वृद्धि होता है, उनकी विशेषता में आपने लिखा था कि इतना भी वृद्धि नहीं होना चाहिए कि स्फीति की स्थिति हो जाए। जब आय बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो अधिक कीमत पर भी वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो महंगाई भी जनरेट होगा। तो इतना वृद्धि मत हो कि महंगाई जनरेट हो जाए इनकम बढ़ने के कारण, मतलब कि इनकम इफेक्ट उत्पन्न होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब दूसरा बोलते हैं कि इतना भी कमी न हो कि अस्फीति हो जाए। अस्फीति का मतलब महंगाई हो जाए, बढ़ जाती, ठीक है, जिससे कि अब इनकम इतना कम हो जाए कि गरीबी हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि इनकम इस तरह से बढ़े कि वो प्रभावपूर्ण मांग और पूर्ति को पूरा कर सके। यदि कोई देश अपनी इनकम को इस तरह से इंक्रीज करता है कि उसकी जरूरत और उसकी मांग दोनों पूरी हो जाती है, तो वो निश्चित रूप से दीर्घकाल में आर्थिक विकास कर जाता है। ऐसा डोमर का सिद्धांत था। सेम सिद्धांत हैरड का भी था कि जब हमारा एक्चुअल रेट ग्रोथ होता है, जीआर बढ़ता है, तो हमारा सेविंग भी बढ़ता है। तो हैरड ने इसमें सबसे पहले देश के नेशनल इनकम को शामिल किया। इन्होंने इनकम को शामिल किया, लेकिन लास्ट में पहले इन्होंने बताया कि घरेलू डिमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के सिद्धांत की मान्यता क्या है कि अर्थव्यवस्था बंद है, उसमें कोई विदेशी व्यापार नहीं हो रहा है। तो जब विदेशी व्यापार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि केवल हम अपने इनकम को ग्रोथ करेंगे, यानी केवल अपना नेशनल इनकम बढ़ाएंगे, जिसको वाई से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट बटा अल्फा, और म्यू बताते हैं ये कि ये वो है जो किसी समाज की शक्तियों को दर्शाता है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। तो दोनों का सिमिलरिटी केवल यही है कि दोनों इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग करते हैं, है ना, एक सर्कल के हिसाब से कि हम इतना सेविंग करेंगे कि उसको इन्वेस्ट करेंगे, फिर उससे कमाएंगे, फिर अगले साल में उसका सेविंग करेंगे, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा करते करते हम लोगों का जो अर्थव्यवस्था है वो एक सर्कल के थ्रू डेवलप हो जाएगा। मतलब विकसित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो सकता है धीरे धीरे प्रोसेस की प्रक्रिया से। इन दोनों का जो मॉडल है वो सिमिलर है, क्योंकि दोनों का आई इज इक्वल टू सेविंग हो जाता है। तो दोनों ही अपने सिद्धांत में यही बताते हैं कि हमको बाहर से किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई देश चाहे तो अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करके अपने सेविंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करके आर्थिक विकास कर सकता है, ठीक है। ये दोनों की सिमिलरिटी है इसका, और यही सिद्धांत है। तो जब भी आपको परीक्षा में पूछेगा तो हैरड डोमर मॉडल एक ही साथ, मान्यता एक साथ, लास्ट में सिमिलरिटी लिख के खत्म कीजिएगा इसमें, ठीक है। तो अब आप बताइए इसमें कोई डाउट